नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 70वें बीपीएससी पीटी 2024 के लिए पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पॉलिटी का इसका पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है और ये पॉलिटी का तीसरा और अंतिम वीडियो है, तो इसे आप लोग ध्यान से देख लेते हैं ये 3 वीडियो को। तो पॉलिटी का सारा का सारा सवाल इसी वीडियो से पूछा जाएगा, ये 3 वीडियो से। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली परंपरा और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। तो इसमें सी और डी दोनों हो जाएगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, जबकि केंद्र का राष्ट्रपति होता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है? तो देखिएगा, यहाँ पर सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधान सभा एवं विधान परिषद, विधान सभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व हो। तो इसका आंसर जो 4 आपके सबसे ज़्यादा सही है, तो इसमें देख लीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, है ना। तो इसका आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा, ये ऑप्शन 4 राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। अगर बोलेगा संसद का निर्माण किसके किसके मिलने से होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के मिलने से संसद का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वह अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत ये कर रहे थे? तो अनुच्छेद 175 दो के द्वारा ये कर रहे थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद है, विधान पालिका परिषद है, जबकि केंद्र में राज्यसभा है, केंद्र में राज्यसभा है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो यहाँ पर समझिएगा, स्थानीय निकायों और पंचायतों के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं, शिक्षक भी चुनते हैं, स्नातक भी चुनते हैं, जबकि उद्योगपति नहीं चुनते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो केंद्रीय संसद के द्वारा, केंद्रीय संसद के द्वारा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद कहाँ कहाँ है? तो विधान परिषद बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसमें केवल आपके बिहार हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है? ये करता है अनुच्छेद 170 करता है, अनुच्छेद 170। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो ये अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष किसको देगा? तो उपाध्यक्ष देगा आपके स्पीकर को। ये दोनों उल्टा होता है। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये फैसला दिया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। तलाक बोलना है, लेकिन एक एक महीना में तलाक बोला जाना है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसमें गुवाहाटी और मुंबई दोनों है।
एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए, तो इसका आंसर कोई नहीं होगा, है ना, इसका आंसर कोई नहीं होगा। तो आप लोग गुवाहाटी और मुंबई याद रखिएगा। जो आपके गुवाहाटी है इसका क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि जो मुंबई है ये आपके महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव तथा गोवा तक इसका विस्तार है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, एक प्रकार का है, एक प्रकार का क्या है, तो स्वताधिकार मुकदमा है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 का संबंध है। यदि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करना आवश्यक है? तो किस में संशोधन करना आपके आवश्यक है? तो इसमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 83, ये दोनों में आपके संशोधन करना आपके आवश्यक है। साथ ही अनुच्छेद 356, तो याद रखिएगा 1, 2, तीनों में करना आपके आवश्यक है। अनुच्छेद 83, 172, अनुच्छेद 85 कर लीजिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 174, 356, इन सभी में आपके संशोधन करना होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये पूछा गया था 2022 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? ये आपके अनुच्छेद 13 करता है, अनुच्छेद 13 प्रदान करता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसमें से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल है, जिस पर आपके केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो कृषि और पुलिस है, ये राज्य सूची का विषय है। रक्षा केंद्र सूची का विषय है, जबकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो किससे रखता है? राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई है? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया है, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया है। नीति आयोग की स्थापना, ये दोनों बात को नोट कर लीजिएगा। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो उस पार्टी का नाम क्या है? तो तेलुगु देशम पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार चल रही है उसमें किन किन पार्टियों का गठबंधन है जो एनडीए से अलग है ना। तो आप बताइएगा, एक आंध्र प्रदेश की पार्टी है, एक आपके बिहार की है, दोनों नाम बताइएगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है, चुनाव आयोग को है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, तो बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ये भी ठीक है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, ये भी बात आपका ठीक है। वर्तमान में आपके 6 नेशनल पार्टी हैं, तो सारे के सारे कथन आपका ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? कम से कम कितना वोट मिलना चाहिए? तो 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%। तो वैध वोट का 10% नहीं, ये गलत है। 4 राज्यों या इससे अधिक राज्यों में वोट का 4%, तो 4 नहीं 6% चाहिए। 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, आधे से। तो इसमें कोई भी आपके सही नहीं है, कोई भी इसमें सही नहीं है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है ना।
इसका जो है ना स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर आपको हम डाल देंगे, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? तो देखिए, जो सरकारिया आयोग है इसका गठन किया गया था 1983 में और अपना रिपोर्ट दिया था 1987 में। आपसे रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है, ये सवाल पूछा है 2018 में। पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज सूची का विषय है, पंचायती राज विषय है, आप देख चुके हैं सूची का विषय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा लागू कब हुआ था? 1993 में आपके लागू हुआ था। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए, जो 11वीं अनुसूची है उसमें शामिल पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी शिक्षा है, जबकि ग्रामीण खेल नहीं है। ग्रामीण खेल नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया था? तो यह किया गया था ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये निर्देश देता है अनुच्छेद 40 देता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? सेम सवाल ही है। नेक्स्ट है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती, ठीक बात है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी ठीक है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? इसका प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितने आयु होना आवश्यक है? तो न्यूनतम 21 वर्ष आयु होना आवश्यक है। 21 वर्ष में आप चुनाव लड़ सकते हैं पंचायत का। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। जो पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है स्थानीय जनता की, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत होती है स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का। तो सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो। पंचायती राज को खाली स्थान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? इसमें से कौन जो है विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो स्वायत्तता तो है, लोक सहभागिता भी है, स्थानीय समुदायों में आत्मनिर्भरता को नहीं जगाना है, ना कि नहीं जगाना है। तो ये आपके नहीं होगा। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, ये आपके है, ये प्रावधान है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बी का प्रावधान नहीं है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खालिस्तान में आरंभ की गई। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1959 में पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। तो ये कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में होता है। जबकि राजस्थान के नागौर में होता है 1959 में, 2 अक्टूबर 1959। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की है? तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश अशोक मेहता कमेटी के द्वारा किया गया है। अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो देख लीजिए कौन नहीं आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता भी आता है, जन उपयोगी सेवा भी आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये नहीं आता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो विचार कर लीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, ये बात ठीक है। पूर्ण व्यवस्था किया गया, ये भी ठीक है। न्यायिक शक्तियों का ये तो हो ही नहीं सकता है ना, ये न्यायालय के पास है। प्रशासनिक शक्तियों का ठीक है, तो 1 2 4 हो जाएगा। 1 2 4 आपके सही है, 1 2 4, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो 29 विषय पर दिया गया है। 29। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ये राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और केरल में तो पंचायत व्यवस्था है ही। किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? तो कहाँ पर आपके 50% जो आरक्षण है उसे वैधता दिया गया है? तो बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, इन सभी में दिया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। केंद्र राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया, तो ये किया गया है बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के द्वारा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये पूछा गया 2011 में और ये पूछा गया है यहाँ पर 2017 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से होता है? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। एक ग्राम पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो आपको ध्यान रखना है, ये करती है प्रखंड स्तर पर, तो इसमें नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, प्रखंड स्तर पर करती है, ध्यान रखिएगा, प्रखंड स्तर पर। जबकि जो ग्राम पंचायत है वो आपके ग्राम स्तर पर करती है, जिला परिषद जिला स्तर पर करती है ना। नेक्स्ट है कि भारत का 73वां संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन आपके नहीं आता है? भूमि का क्रियान्वयन आता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं आता है, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ये आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक है ये आपके या तो लोकसभा या तो राज्यसभा कहीं पर भी लाया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो 1951 में लाया गया था, 1951 में। इस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान बोला जाता है, लघु संविधान बोला जाता है। आपको केशवानंद भारती केस याद है, 1973। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? उनका नाम क्या है? तो काका साहेब कालेलकर है, काका साहेब कालेलकर, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था श्री MC सेतलवाड। क्या नाम था? सेतलवाद उनका नाम था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 1955 में। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति जो है ये आपके राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो संस्करण है M3 है। M3 संस्करण का वीवीपैट है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तीनों आपके वरीयता क्रम में एक ही स्थान पर आते हैं, 9A में आते हैं। जबकि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये आपके 14वें पर आते हैं, 14वें नंबर पर आपके आते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, ई हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग का गठन करती है। वित्त आयोग का गठन करती है। तो याद रखिएगा ए इसका आंसर हो जाएगा। मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। तो जो मणिपुर राज्य है इसका गठन कब किया गया था? तो 1972 में मणिपुर का गठन किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे राज्य भी आपके 1972 में गठित किए गए थे। कौन कौन राज्य? पहला हो गया मणिपुर, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, तीसरा आपके त्रिपुरा, नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो यह किया गया है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया है कि लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक ही आपके मंत्री बन सकते हैं। ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो टैक्स लगाना, समाप्त करना, वे उनके विनियमन में प्रत्यावर्तन, ये सारे शामिल है। धन की उधारी का विनियमन करना ये भी शामिल है धन विधेयक में। भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, ये सारे है। तो इसमें सारे के सारे आपके सही हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? जो कटौती प्रस्ताव होता है इसका उद्देश्य होता है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य होता है कटौती प्रस्ताव का। इंदिरा साहनी बना भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये निर्णय कब आया था? 1992 में। 1992 में आया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो कर लीजिएगा। आपके है पंचायती राज समितियां और वर्ष है। तो पहला है CH हनुमंता राव समिति। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1984 में। GBK राव समिति, इसका गठन 1985 में। अशोक मेहता समिति 1978 में। LM सिंघवी समिति 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। तो सारे इसे दोबारा देख लीजिएगा। CH हनुमंता राव 1984 में, GBK राव समिति 85 में, अशोक मेहता 78 में, LN सिंघवी समिति 1986 में और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ये सारे आपके मैच कर गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? उनका नाम क्या था? तो यस राधा कृष्णन थे। यस राधा कृष्णन। इन्हें कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। 1954 में दिया गया था। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में आपको सजा लीजिए वरीयता क्रम में। तो सबसे पहले आपके हो जाएगा राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तीसरा में आपके प्रधानमंत्री, चौथा में अध्यक्ष और पाँचवा में सांसद हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। चलिए
अगला है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, तो ये बात ठीक है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है, ये भी ठीक है। जिला फोरम के सदस्यों में कम से कम एक तो महिला होनी ही चाहिए। तो सारे के सारे आपके इसमें ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था सहयोग आंदोलन को, सहयोग आंदोलन को स्थापित किया गया था। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान रखिएगा, राज्य का मंत्री परिषद तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। किसका संबंध जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कॉलेजियम प्रणाली का है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र का है, मूल अधिकार क्षेत्र का है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका हो जाएगा, एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना है। तो भारतीय संघ का 28वां राज्य आपके यहाँ पर झारखंड बना है 2005 में, है ना। तो झारखंड नया राज्य कब बना था, तो 15 नवंबर 2000 को। ये बीपीएससी का फेमस प्रश्न है, पूछा ही जाता है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट है। तो किसमें है, चौथी अनुसूची में राज्यों की परिषद में आपके सीटों का आवंटन दिया गया है। सिंपल भाषा में बोले तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है, अनुसूची 4 में बोला गया, अनुसूची 4 में बताया गया है। पंचायती अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। तो यह दिया गया है केशवानंद भारती बना केरल राज्य में। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और कब दिया है, तो 1973 में दिया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिएगा। भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना कब होता है, तो 1964 में इसकी स्थापना होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये था मार्क्सवादी, अभी है आपके सिंपल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। उसके बाद है कि बहुजन समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में हुआ था काशी राम जी के द्वारा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 में हुआ था। तो इसे मैच कर लीजिएगा। उसके बाद हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत इजाज़त मिलता है, तो ये मिलता है अनुच्छेद 120A के तहत, अनुच्छेद 120A के तहत मिलता है। ये 2023 में बीपीएससी प्री में पूछा गया था, ये टफ सवाल था। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ठीक बात है, एक आपके मुख्य न्यायाधीश और 4 आपके वरिष्ठ न्यायाधीश कॉलेजियम में शामिल होते हैं। तो पहला ठीक है। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई। तो 1993 में 1981 से। तो इसमें गलत हो गया, 4 भी गलत हो गया और 2 भी गलत हो गया, तो बचा 1 और 3। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा और आपसे सही कथन पूछा भी था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, तो आप विचार कर लीजिए। इसमें है कि इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता।
तो ये बात आपका ठीक है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, तो ये आपकी बात गलत है। 8 मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। आगे देखिए, उसके बाद देखिए इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये बात गलत है। 2 और 3 आपका हो गया गलत। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो ये बात आपका ठीक है। तो देखिए इसमें 2 और 3 गलत था। 2 और 3 एक बार देखने दीजिए। हाँ, 2 और 3 आपके गलत था और 1 और 4 सही था। और आपसे पूछा था गलत ऑप्शन, तो गलत हो जाएगा 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि, और लास्ट सवाल है, किसी समुदाय की अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या है? आवश्यक विशेषताएं क्या है? तो आदिम लक्षणों के संकेत, ठीक बात है। विशिष्ट संस्कृति, ये भी आपका ठीक है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, ये भी ठीक है। पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, ये भी ठीक है। तो सारे आपके ठीक है। तो इसमें सारे के सारे आपके सही हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो टोटल आपके इसमें 89 प्रश्न डिस्कस किया गया और इसी के साथ पॉलिटी आपके समाप्त हो गया। अगर इतना आप ध्यान से 1 से 2 बार देख लेते हैं तो जो बीपीएससी का सवाल है, चाहे जो भी बीपीएससी बिहार में एग्जाम होता है, बीपीएससी टीचर, एसएससी, सारे सवाल इसी वीडियो से ही पूछा जाएगा। ये 3 वीडियो से पॉलिटी में पूछा जाएगा। इसे आप ध्यान से अगर देख लेते हैं तो आपका पॉलिटी पूरी तरीके से कवर मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।